बड़ी ईद पर पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो मैं और नवाज शरीफ खुद को माफ न करते। IMF से मुआहदा लम्हा फखरिया नहीं बल्कि फिक्रिया है। मौशी इस्तेहकाम के लिए हमने कड़वे फैसले किए। अब आम आदमी नहीं, अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। IMF से पेरिस मुलाकात टर्निंग पॉइंट था। MD IMF से कहा 30 जून में चंद दिन रह गए, आपकी कौन सी शर्त नहीं मानी। इत्तेहादी हुकूमत ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। गुज़श्ता 3 माह में चीन ने मदद करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने भी बेहतरीन सिफारतकारी की। आज के बाद कर्जों से तौबा करनी होगी। बरामदात के लिए मास्टर प्लान बनाया है। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए गल्फ स्टेट से सरमाया लाना पड़ेगा। डॉलर्स में नहीं, इजनास की सूरत में मुनाफा देना पड़ेगा। 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात कराना और तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक मौक़िफ़। साबिक़ हुकूमत की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। बोले, माजी की हुकूमत ने IMF से गुफ्तगू में हिचकिचाहट दिखाई। मुआहिदा हो गया तो धज्जियां उड़ाई गई, जिससे आलमी इदारों का हमसे भरोसा उठना शुरू हो गया। एक शख्स चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। यहाँ तक कहा गया पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। दिन रात झूठे बयानिए बनाए गए। पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई तरीका ना छोड़ा। बैरूनी ममालिक इदारों से कहा पाकिस्तान की मदद की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गंदुम और चीनी पहले एक्सपोर्ट फिर इम्पोर्ट करके जेबी भरी गई। जानबूझकर कौमी खजाने में खयानत की गई। 9 मई भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें पाकिस्तान को तबाह करने की घिनौनी साजिश की गई। हमें 9 माह में $3 बिलियन मिलेंगे। 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग के बाद 2-3 रोज में $1 अरब मिल जाएगा। बजट में परेशान था कि टैक्स लगा दूं और प्रोग्राम भी नहीं हुआ तो क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा प्रोग्राम ना हुआ तो टैक्सेस वापस ले लेंगे। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं। IMF प्रोग्राम ना होता तो हमारे पास फॉल प्लान भी मौजूद था। हमें पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मईशत बनाना है। इस साल पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 55 रुपए से जायद नहीं होगी। मुआहिदा इलेक्शन तक मईशत को दिवालिया होने से रोक सकता है। मुआशी चैलेंजेस कम न होंगे। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा कड़ी शराइत के साथ है। अब इसकी कीमत अवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट, लिखा PDM 14 माह में मामला संभाल नहीं सकी। नई मुंतखब हुकूमत को आते साथ IMF के साथ फिर बैठना होगा। शेख रशीद बोले, IMF से क्या शराइत तय हुई अवाम को बताना होगा। 300 अरब रुपए मजीद टैक्स अवाम पर लगा है। ये घड़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद घरों में दावतों का एहतमाम। पकवान सेंटर्स हों या घर के बावर्ची खाने, जिधर देखो पक रहे हैं मजे मजे के खाने। कोरमा, कड़ाही, सीख कबाब तो कहीं बिरयानी और पुलाव से तवाज़ो। कराची में रवायती हंटर बीफ की तैयारी और हैदराबाद वाले चटपटे मसालेदार खानों के दिलदादा लाहौरी मसाला भरी रान रोस्ट कराने पहुंच गए। पेशावर में कुर्बानी के गोश्त से तैयार चटपटे टिक्कों का मजा ही अलग। क्वेटा में ईद के दूसरे रोज नौजवानों ने बारबेक्यू की महफिल सजा ली। मुल्तान में खाबों के साथ दोस्तों की महफिले मुशायरा। कहीं पर चटोरों ने दिन भर चटपटे खाबों के बाद फालूदा पॉइंट्स का रुख कर लिया। बड़ी ईद पर छोटी दुनिया की खूब मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला। दूसरे रोज तफरीगाहों का रुख कर लिया। पार्कों और चिड़ियाघर में रश, झूलों की सैर। कराची में सीव्यू पर मेला लग गया। ईद के दूसरे रोज आने वालों की लहरों से छेड़छाड़। दिलकश मौसम में साहिल पर आने वाले झूम उठे। सयाहों ने नारान और कागान वैली का रुख कर लिया। ठंडे मौसम और खूबसूरत नजारों से लुत्फ उठाया। स्वात की वादी कालाम और मरी में भी सयाहों ने डेरे डाल लिए। ईद कुर्बान पर सफाई सुथराई इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज। कराची में लाइन्स एरिया, गार्डन और गिरदोनवाह की गलियों से ताहाल अलाइशें नहीं उठाई जा सकी।
शहर के कई इलाकों में डंपिंग पॉइंट्स के अतराफ गंदगी से ताफुन फैलने लगा। सतखर में कई इलाकों से आलाइशें न उठाई जा सकी। क्वेटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दावे भी धरे रह गए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सफाई बेहतर बनाने में नाकाम। कराची में सीवरेज निजाम मुबैना तौर पर नाकारा बनाने की कोशिश। सिटी मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं फलकनाज नाला 0 पॉइंट के मुकाम से मिट्टी से भरी 10 बोरियां मिली। वाटर बोर्ड अमले ने सफाई के दौरान मिट्टी से भरी बोरियां नाले से निकाली। ऐसी हरकतें करने वालों से कहता हूं सियासत के चक्कर में अपने लोगों को तकलीफ न दे। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 10 जुलाई में मुआहदे का जायजा लेगा। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम, समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। मुआहदा टैक्स आमदनी बढ़ाएगा, माली नज़्मो ज़ब्त का बाइस बनेगा। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। एक्सचेंज रेट मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। IMF मिशन चीफ नथन पॉटर कहते हैं स्टाफ लेवल मुआहदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 9 माह के लिए किया गया है। ARY न्यूज का सबसे आगे रहने का एजाज। ARY न्यूज ने 26 जून को ही डेडलॉक के खात्मे और मुआहदे की खबर दे दी थी। IMF की कड़ी शराइत, तमाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। बिजली और गैस मजीद महंगी, पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का खदशा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 5 रुपए तक फी यूनिट इजाफे का इम्कान। हुकूमत पहले ही बिजली और गैस सार्फिन पर 1300 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाल चुकी है। IMF डील पर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वजीर आजम को मुबारकबाद। ट्वीट किया IMF से मुआहदा डिफॉल्ट न होने की इंश्योरेंस है। अब डिफॉल्ट के बादल छटेंगे, डॉलर की जखीरा अंदोजी कम होगी, कारोबारी माहौल खुशगवार होगा, डॉलर नीचे आएगा। मुआहदा करने में हमने 9 माह खो दिए लेकिन पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ। रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा मगर IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। मुआशी तज्जियाकारों और ताजरों का IMF डील पर रद्द-ए-अमल। आबिद सुलेहरी कहते हैं वक्ती रिलीफ मिल गया, असल चैलेंज महंगाई को कंट्रोल करना है। जुबैर मोतीवाला ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा, रुपए की कदर में बेहतरी आएगी। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं फॉरेन करेंसी के मसाइल का ये मुकम्मल हल नहीं। IMF की शराइत नहीं, उनके उसूल होते हैं कि हर आदमी टैक्स देगा, मगर हम कर्ज लेकर IMF के उसूल पर अमल नहीं करते, इसलिए मुश्किलात खत्म नहीं होती। IMF डील से पाकिस्तान के लिए दोस्त ममालिक और आलमी इदारों से मजीद फंड्स की राह हमवार हो गई। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और मुत्तहिदा अरब अमारात से 1 अरब डॉलर मिलने का इम्कान। दोनों ममालिक पाकिस्तान को फंड्स देने के लिए IMF को यकीन दहानी करा चुके। आलमी बैंक, ADB और इस्लामी तरक्याती बैंक से पाकिस्तान को मजीद फंड्स मिलेंगे। IMF से मुआहदे के असरात, पाकिस्तान का यूरो बॉन्ड भी आलमी सतह पर बेहतर होने लगा। मारूफ अदाकार शकील कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी और शोबिस से वाबस्ता अफराद की शिरकत। अदाकार शकील का असल नाम यूसुफ कमाल और उम्र 85 बरस थी। उन्होंने कई यादगार ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए। टेलीविजन पर तवील अरसे तक राज किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात से नवाजा गया। गुजरावाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार से 4 नौजवानों की लाशें मिली। 2 भाई और उनके चाचाजाद कजन शामिल। पुलिस ने जैन, दानियाल, आफाक और शहरियार की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। फैसलाबाद में मुखालिफिन की फायरिंग से बाप बेटी समेत 4 अफराद जाँ बहक। 3 साल के बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जड़ावाला में भाई ने भाई और 3 साल के भतीजे को कत्ल कर दिया। चिश्तिया में 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 अफराद जान से गए। मोरो के करीब कार और कोच में तसादुम, कार में सवार 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कोच तहवील में ले ली गई, ड्राइवर फरार हो गया।
ट्रैक्टर ड्राइवर की बहादुरी, 4 अफराद को डूबने से बचा लिया। चकवाल में जफर ने अपनी जान खतरे में डालकर आबी रेले में फंसी गाड़ी और अफराद को किनारे तक पहुंचाया। सैरो तफरी के लिए जाने वाले अफराद नाला सौज मरजान में फंस गए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, गर्मी की छुट्टी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, डस्का, खुशाब, चनियोट और भक्कर में भी जल थल एक। डेरा इस्माइल खान, लोअर दीर और मलाकन में भी बरसात। कराची में मतला जज्वी बरालूद, रिमझिम की पेशगोई। एफसी और रेंजर्स के अफसरों और जवानों के लिए खुशखबरी। वजीर आजम ने एफसी और रेंजर्स की तनख्वाहें पाक फौज के बराबर कर दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, एफसी और रेंजर्स की तनख्वाहें पाक फौज के मुकाबले में कम थीं। वजीर आजम ने पारा चनार दौरे के मौके पर तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया। वजीर आजम ने इकदाम एफसी और रेंजर्स की मुल्क कौम के लिए खिदमात और कुर्बानियों के एतराफ में किया। कौम को ईद की खुशियां मुबारक। हम कौम की खुशियों की हिफाजत के लिए हम अब वक्त तैयार हैं। शुमाली वजीरिस्तान से पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों का खुसूसी पैगाम। कहा ऐसी बहुत सी ईदें कौम की हिफाजत के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। सिंध रेंजर्स का कहना है, पाक फौज के साथ मिलकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत को अपना फख्र समझते हैं। रेंजर्स और पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत कौम पुरसकून ईद मनाती है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। ईद कुर्बा पर शोहदा पाक सरजमीन को पूरी कौम का खिराज अकीदत। शोहदा के अहले खाना को बच्चों की शहादत पर बेहद फख्र। 9 मई को यादगार शोहदा की बेहरमती की मजम्मत। कहा हमारे बच्चे मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों किया गया। हुकूमत को चाहिए शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की लहर का असर खिलाड़ियों की मुराद पर पड़ने लगा। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ताखीर का शिकार। गुज़श्ता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत आज खत्म हो गई। मुस्तकिल चेयरमैन न होने की वजह से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश नहीं किए जा सके। इंग्लिश बल्लेबाजों की लापरवाही। ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत कर ली। ऑस्ट्रेलिया के 416 रन के जवाब में इंग्लिश टीम तीसरे रोज 325 रन पर हिम्मत हार गई। मिचेल स्टॉक की शानदार बॉलिंग, 3 अहम विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 128 रन बना लिए। मजमूई बढ़तरी 219 रन की हो गई। नेथन लायन इंजर्ड होकर मैच से बाहर हो गए। कैंगरूज को बड़ा धचका। विमेन्स इंटरनेशनल नुमाइशी मैच में स्पेन ने पनामा को शिकस्त दे दी। स्पेनिश प्लेयर्स ने 1-2 नहीं 7 गोल दागे। हरीफ टीम 1 गोल भी न कर सकी। और बड़ी ईद की बड़ी नशरियात सिर्फ ARY न्यूज पर। खुशियां दुबाला करने के लिए देखिए खुसूसी प्रोग्राम्स, नामवर फनकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, लिखारियों की खट्टी मीठी बातें। बाखबर सवेरा में फनकारों का मेला। शब्बीर जान और उनकी अहलिया ने खूब कह के बिखेरे। बहरोज सब्जवारी और उनकी अहलिया की होशियारियां। जावेद मियादाद की सुनहरी यादें। तफरीह से भरपूर नशरियात के लिए जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ।